और वहीं राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन उसके बाद सीएम के नाम के ऊपर चर्चा तेज हो गई है। अभी तक चेहरा मिल नहीं पाया है, सीएम के नाम का फैसला हो नहीं पाया और इन सब के बीच बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी है। माना यही जा रहा है कि आला कमान के बुलावे पर वो दिल्ली आई है और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। लेकिन मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिर वो दिल्ली क्या करने आई है, तो उनका जवाब क्या था, ये भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बहू से मिलने यहाँ पहुंची है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, अमित है, इसके अलावा भवानी है। सबसे पहले भवानी, मैं आपके पास आती हूं, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान के जो सीएम को लेकर फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है और वसुंधरा राजे को बुलाया गया। वसुंधरा राजे से बात की जाएगी क्योंकि ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में नया चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि वसुंधरा राजे नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे के काफ़ी समर्थक भी जीत कर आए हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे बात की जाएगी, उनसे सहमति भी ली जाएगी। तो मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि आज वसुंधरा राजे की जो मुलाकात होगी उसके बाद में अमित शाह बात करेंगे वसुंधरा राजे से, पार्टी के कुछ और नेता भी बात कर सकते हैं, जेपी नड्डा बात कर सकते हैं और उसके बाद में राजस्थान को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राजस्थान को लेकर जो मुख्यमंत्री का फैसला होना है वो आज होना है, इसलिए काफ़ी अहम माना जा रहा है वसुंधरा राजे का आज वहाँ मौजूद होना, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलना। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, अमित भी हमारे साथ रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे भले ही कहे कि वो बहू से मिलने गई थी, क्या तस्वीर है वो निकल करके सामने आएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भवानी बता रहे थे कि ये यहाँ पर नया चेहरा होगा। और आपको बताएं कि वसुंधरा राजे दिल्ली में है और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके नाम की आखिरी मोहर लग सकती है। आपको दिखाते हैं वसुंधरा राजे का अब तक का सियासी सफर किस तरीके से रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी हैं। 2003 और 2013 में वसुंधरा सीएम रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में वो झालरापाटन से बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। कांग्रेस के रामलाल को वसुंधरा ने 53,193 वोटों से हराया। वसुंधरा राजे छठी बार विधायक चुनी गई है। 1985 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद भी रही हैं। तो वसुंधरा राजे के बारे में हम आपको बता रहे थे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। मैं अपने सहयोगी अमित पांडे का रुख करती हूं। अमित, भले ही वसुंधरा राजे कहें कि वो बहू से मिलने गई थी, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वो बड़े नेताओं से, पार्टी आला कमान से मिलने वाली है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक वसुंधरा राजे के कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और करीब 1 बजे के आसपास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके मुलाकात का जो प्रोग्राम है वह प्रस्तावित है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी वह मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में और तीनों प्रदेश में दिखाना चाहती है कि सर्वसम्मति से सीएम का चेहरा वह घोषित करे और लगभग यह साफ हो चुका है कि नए चेहरे को जो सीएम के रूप में वह घोषित करेंगी। तो राजस्थान में भी इसी तरीके की स्थिति हो, एक यूनाइटेड फेस, एक संगठित चेहरा उत्पन्न करना चाहती है। वसुंधरा राजे के जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह उनसे समझना चाहती है और अंततः यही दिखाना चाहती है कि दोनों प्रदेशों की तरह जब राजस्थान में भी सीएम के पद की जब घोषणा हो रही हो तो पार्टी एक संगठित चेहरा अपना दिखाए, क्योंकि अब इस जीत के आगे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के सामने यही चुनौती होगी कि जिस तरीके से पिछली बार उसने सफलता हासिल की थी वही सफलता वो दोहराए। और इसमें वह सारे बड़े नेताओं का, सारे जो छोटे नेता, बड़े नेता, अमित, जैसे विधानसभा चुनाव में सफलता मिली वैसे ही अब लोकसभा चुनाव में सफलता मिले और इसके लिए लोक लुभावन चेहरा होना जरूरी है। देखिए, वसुंधरा राजे इसमें अकेली नहीं है। हम आपको बताएं, वसुंधरा राजे के अलावा कुछ और चेहरे भी हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। महंत बालकनाथ का नाम भी इसी में शामिल है, नवनिर्वाचित विधायक हैं, सांसद हैं। इसके अलावा हिंदुत्व का चेहरा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वैसे ही राजस्थान के अंदर महंत बालकनाथ को देखा जाता है। लेकिन अगर महिला ही मुख्यमंत्री बनाई जानी है तो फिर वसुंधरा राजे की जगह संभवतः वो चेहरा दिया कुमारी का हो सकता है। इसके अलावा रेस में कुछ और नाम भी है। सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लोकप्रिय, ये भी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, चुनाव उनको लड़वाया गया, जीत गए वो। इसके अलावा ओम बिरला के नाम के ऊपर भी विचार किया जाता है और अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी संभवतः हो सकता है। पर्ची अभी निकली नहीं है,
मुख्यमंत्री के चेहरे की कई संभावित नाम है, लेकिन बीजेपी हमेशा से मशहूर रही है कोई ऐसा चेहरा पेश करने के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। तो राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, अगले कुछ दिनों में जरूर पता चल जाएगा।